नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक जिन्हें हिस्ट्री में या तो लिखा नहीं गया है या हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया। हम बात करते हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनको या तो हिस्ट्री से हटा दिया गया या उसे याद भी नहीं किया जाता, या जिन्हें हिस्ट्री ने फुटनोट बना दिया। लेकिन आज की आज़ादी जिनके ऊपर खड़ी है। जब भी हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो कुछ ही नाम बार बार सामने आते हैं। वो है गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और पटेल जी। ये सब महान थे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक सवाल जो हिस्ट्री बुक शायद रेयरली पूछती हो, क्या देश की आज़ादी सिर्फ कुछ मशहूर चेहरों से मिली है, या फिर एक आज़ादी के लिए कलेक्टिव सेक्रीफाइस होती है जिसमें हजारों ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम ना स्टेटस पर लिखे गए ना ही चैप्टर में एक्सपेंड हुए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पावर नहीं थे, जिनके पास प्रेस नहीं थी और जिनके पास पॉलिटिकल लेगेसी नहीं थी, लेकिन जिसके पास एक चीज़ थी तो वो है बलिदान। आज हम बात करें ऐसे फ्रीडम फाइटर के जो हिस्ट्री के फुटनोट बने, लेकिन आज़ादी के लिए वे लोग रियल पिलर। 1857 के ऐसे लोग या ऐसे आग जिसे हिस्ट्री ने या तो भुला दिया या फिर हिस्ट्री हमें ये बताती है कि इंडियन रेजिस्टेंस 1857 से शुरू हुई। पर सच ये है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई उससे पहले शुरू हो चुकी। हम बात करते हैं साउथ इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर क्वीन वेलु नाचियार की, जिन्होंने 1730 से 1796 के बीच, जिसका नाम टेक्स्ट बुक में बहुत मुश्किल से मिलता है, इंडिया की पहली रानी नहीं थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डायरेक्ट आर्मेड रेजिस्टेंस की। उनके हस्बैंड को ब्रिटिश ने मार दिया, स्टेट पर कब्जा कर लिया। लेकिन वेलु नाचियार ने फ्रेंच कंपनी के साथ अलायंस बनाया, लोकल कमांडर को यूनाइट किया और गोरिल्ला वार का यूज किया। और फिर आया हिस्ट्री के एक शॉकिंग इग्नोर मोमेंट। उनकी कमांडर खुली ब्रिटिश एनुमिशन डंप के पास आई, अपने शरीर को आग लगाई और ब्रिटिश आर्सेनल को उड़ा दिया। ये था कॉलोनियल पावर के खिलाफ इंडिया का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड सुसाइड। पर आज के टेक्स्ट बुक्स ऑलमोस्टली साइलेंट थे। अब हम बात करते हैं मन्यार भेलू अलूरू सीतारम्मा राजू, जिनका पीरियड था 1897 से 1924। ब्रिटिश के लिए जंगल सिर्फ फॉरेस्ट था, लेकिन ट्रैवल के लिए जिंदगी थी। आंध्रा के फॉरेस्ट में एक नाम गूंजता था, मन्यम बेरुदी की। उनका क्राइम था ब्रिटिश फर्स्ट लॉ को मनाना, ट्रैवल राइट के लिए लड़ना, पुलिस स्टेशन पर अटैक और लोकल लोगों के साथ गोरिल्ला रेजिस्टेंस। ब्रिटिश ने उन्हें बिना ट्रायल, बिना कोर्ट उन्हें पब्लिकली एक्सक्यूट कर दिया। उनका सिर्फ एक जुर्म था, कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट करने से इनकार। अब हम बात करते हैं 1857, जो 1857 को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन विजुअल मेमोरी सिर्फ यही आता है रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह और कुछ नवाब और किंग। पर सच्चाई ये है 1857 एक मास अपराइजिंग था। बेगम हजरत महल ने अवध से ब्रिटिश को बाहर और सिर्फ तलवार नहीं चलाई बल्कि गवर्नेंस मॉडल दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दलित और कॉमन सोल्जर को आर्मी में जगह, टैक्स और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। ये सिर्फ रेबेलियन नहीं था, अल्टरनेटिव इंडिया का ब्लूप्रिंट। हम बात करते हैं कुंवर सिंह 1777 से 1858 के वो दौर। 1857 के वार के दौरान कुंवर सिंह की एज 80 साल हो चुकी थी और बैटलफील्ड में एक गोली हाथ में लगी और डॉक्टर बोले एम्पुटेशन जरूरी है। उन्होंने खुद तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि लड़ाई रुके नहीं। ये एक ब्रेवरी नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी। अब हम बात करते हैं ट्रैवल और पीजेंट रेजिस्टेंस, जिन्हें रिवेल्स बोला गया। ब्रिटिश राज सिर्फ पैलेसेस पर नहीं बैठा था, वो विलेज, फॉरेस्ट और फील्ड तक गया। हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, जिनकी एज मात्र 25 साल थी। उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था उलूगन, जिनका मकसद था लैंड एलिवेशन के खिलाफ, नरी और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और रिलीजियस और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाना। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ब्रिटिश ने उन्हें जेल में मार दिया। आज स्टेटस हैं, रोड्स हैं, लेकिन उनका आइडियोलॉजी स्कूल से गायब है। संथाल रेबेलियंस 1855 और 56 के बीच का, वो हाथ में धनुष और तीर लिए ब्रिटिश आर्मी के सामने खड़ा। उनका नारा वेरी सिंपल था, ब्रिटिश राज खत्म। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स रहा कि विलेज को जला दो, सभी को खत्म कर दो। और उस टाइम ओमेन और चिल्ड्रन तक नहीं छोड़े गए। ये एक रेबेलियन नहीं था,
ये जेनोसाइड लेवल सप्रेशन था। अब हम बात करते हैं भगत सिंह के आगे का रिवॉल्यूशन। भगत सिंह एक सिंबल बन गए, पर उसके साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त, असेंबली में बम फेंकने वाला। उनका मैसेज क्लियर था, वी आर अलाइव, वी आर वाचिंग। अंत में उसको क्या हुआ? काला पानी की सजा और अंडमान जेल। आज़ादी के बाद पेंशन के लिए स्ट्रगल और गवर्नमेंट खामोश। बात करते हैं मातंगिनी हजरा की। इस टाइम उसकी एज 73 इयर्स थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इस आर्मी से बुलेट लगी पर हाथ से फ्लैग नहीं गिरा और वंदे मातरम बोलते हुए शहीद हो गए। ऐसे वुमेन जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हिस्ट्री ने उसे भुला दिया। हम बात करते हैं अरुणा असफ अली की। उस टाइम कांग्रेस लीडर जेल में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर फ्लैग होस्ट किया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल में उनका नाम मोस्ट वांटेड वुमेन उषा मेहता, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ब्रिटिश सेंसरशिप को बाईपास किया और मैसेज नेशन वाइड स्प्रेड हुई। रेडियो बंद हुआ पर मूवमेंट रुकी नहीं। इन आज़ादी के अनजाने सिपाही सुभाष चंद्र बोस के नाम हम जानते हैं, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हजारों सोल्जर माँ के जंग लड़े, नो सैलरी दी गई, नो गारंटी ऑफ सर्वाइवल था। उनका सिर्फ एक ही नारा, दिल्ली चलो। इंडियन नेशनल ट्रायल्स ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के दिमाग में रिवॉल्ट के बीज बोए। उसके बाद ब्रिटिश समझ गए इंडिया को अब फोर्स से नहीं रोका जा सकता। फाइनल कंक्लूजन यही है, हिस्ट्री का इंसाफ। आज़ादी एक दिन की इवेंट नहीं थी, ये एक प्रोसेस थी जो गाँव में चली, जो जंगल में चली, जेल में चली और बैटल फील्ड में चली। सॉन्ग हीरो के मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम किया, इसका मतलब ये है कि हमने उन्हें कम याद रखा। जिस देश को अपनी गुमनाम शहीद याद नहीं, उस देश की आज़ादी अधूरी होती। अगर आपको लगता है कि ये कहानी स्कूल में होनी चाहिए, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हिस्ट्री तभी जिंदा रहती जब हम उसे याद रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।